वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल मैरिज सेंटर 3.0 में। जी दोस्तों, सबसे पहले आप ये कुछ कॉल का हिस्सा सुने, उसके बाद बात करते हैं। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारी बहना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। जी सिस्टर, मुझे बताइएगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ा? मेरे बस कुछ हालात थे, इस वजह से मुझे कैमरा का फेस करना पड़ा। मैं एक हाफिज़ कुरान लड़की हूँ। मैं कुरान पाक की तालीम हासिल की है। मेरे जो वालिद और वालदा थी ना, मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, लेकिन मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं कुरान पाक की तालीम पूरी करूँ। यानी आपके वालिद साहब चाहते थे कि आप डॉक्टर बने और आपकी वालदा चाहती थी कि आप हाफिज़ कुरान बने, और आप हाफिज़ कुरान बनी हैं। जी बिल्कुल। सिस्टर, आपको कितना अरसा हो गया है आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है? मुझे तकरीबन हो गया 1 साल। अच्छा, यानी कि आपको 1 साल हो गया है हिफ्ज़ किए हुए। तो अभी आप बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या करती हैं? जी, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको पता है आजकल का जैसा दौर है उसमें इतने पैसे नहीं मिलते कि मेरे घर के अखराजात कुछ पूरे हो सकें। तो इसी दौरान मेरे वालिद और वालदा की कुछ दिन पहले लड़ाई हुई है, उनकी काफ़ी थोड़ी सी उनके मतलब हाथों पाई पे बात आ गई। मामा पापा की लड़ाई हुई थी, ठीक है, और इसी वजह से थोड़ा सा उनके हाथों पाई हुई, बात तलाक तक आ गई। अब्बू ने मेरी अम्मी को तलाक दे दी है। अब मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे अब्बू कहते हैं कि आप मेरे साथ रहो, डॉक्टर बनो। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ा बन चुकी हूँ साल पहले। अच्छा बहना, उनकी लड़ाई हुई क्यों थी? आखिर मेन रीज़न क्या था उनकी लड़ाई का? मेन रीज़न यही था कि वो ये चाहते थे कि मैं दुनिया की तालीम हासिल करूँ, मेरी वालदा चाहती थी कि मैं आखिरत की तालीम हासिल करूँ, इस वजह से। यानी कि आपके अबू जी कहते थे कि आप डॉक्टर बने और आपकी अम्मी जी जो थीं वो कहती थीं कि आप हाफिज़ कुरान बने। तो आपने जो है इन दोनों में से हाफिज़ कुरान बनना ज़्यादा पसंद किया और आप इस वक्त हाफिज़ कुरान हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ हूँ। मैंने तालीम यही आखिरत की भी मैंने अपनी अम्मी का कहना माना है, इसी वजह से मैं अपनी मामा के साथ रेंट पे रहती हूँ। यानी अभी आपके वालिद साहब जो हैं वो आपकी मम्मी जी को मुकम्मल तौर पर यानी कि तलाक दे चुके हैं, अब वो जुदा हो चुके हैं। जी दे दी उन्होंने, अब मैं अपनी वालदा के साथ होती हूँ। मतलब आपके अबू जी चाहते थे कि आप उनके पास रहें, और इस टॉपिक पे उन्होंने जो है आपकी अम्मी के साथ लड़ाई भी की थी। जी वो यही चाहते थे कि अब ये मुझे दे दो बेटी, मैं इसको डॉक्टर बना लेता हूँ, मैं इसको खुद इसकी परवरिश जिन्होंने पहले नहीं की उन्होंने अब क्या कर लिया। और मैं अपनी मामा के साथ आपको बताया रेंट पे रहती हूँ। अच्छा सिस्टर, आपको कितना टाइम हो गया है अम्मी जी के साथ रेंट पे रहते हुए? रेंट पे रहते हुए मुझे साल हो गया, जब से अब्बू ने अम्मी को छोड़ा है ना अलहदगी हुई, उसके बाद हम रेंट पे रहते हैं। बहुत मुश्किल है। मैं मीडिया के सामने आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपको पता है बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि मीडिया के सामने आना पड़ा। अब वो खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे। जी जब हम किराए के मकान पे आए हैं ना, उससे लेके अब तक हम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पहले हम जब अपने वालिद के साथ रहती थी दोनों के साथ, तो तब मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, अच्छा खाना पीना था। लेकिन अब मेरे वालिद साहब ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरी अम्मी से जब उन्होंने तलाक दे दी तो अब हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। इस वजह से किराए पर भी रहते हैं और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया प्यारी बहन। अल्लाह पाक आपके मसाइल दूर करे, हमारी दुआ है। बाकी इंशाल्लाह आप हमें जो है अपना डेटा व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड कर दें, हम इंशाल्लाह आपके रिलेटेड वीडियो लगा देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमारे चैनल के तवस्सुल से आपके लिए इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, जो आपकी ये तमाम परेशानियां भी दूर कर देगा और आपका एक अच्छा सहारा बन सकेगा। जी, लड़की की तमाम तर तफसीलात आपने अपने कानों से सुन ली है। इनकी जो भी मसले मसाइल हैं आपने सब अपने कानों से सुनने हैं। लड़की हाफ़िज़ कुरान है, और जो है इनका इसी चीज़ को लेके जो है इनके अबू कहते थे कि ये डॉक्टर बने, और इनकी अम्मी जी कहती थी कि ये हाफ़िज़ कुरान बने। तो इनके अम्मी अबू में इख्तलाफ भी हो गया और उनकी जो है तलाक भी हो गई। तो अब ये अम्मी के पास रह रही हैं। बाकी जो है अब यानी कि ये बिल्कुल बेसहारा भी हो चुकी हैं। अब ये शादी की ख्वाहिशमंद हैं। जो हज़रात इनके साथ शादी की ख्वाहिश रखते हैं, ये हाफ़िज़ कुरान हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी भी हैं। जो हज़रात भी इनके मयार के मुताबिक हों, इनके मयार के ऊपर पूरे उतरते हों, वो शादी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है, आपको हर वीडियो में बता दिया जाता है। आपके साथ व्हाट्सएप का नंबर और इजी पैसा का नंबर पहले से ही शेयर कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे करने के बाद ही आपका इंदराज किया जाएगा और आपका रिश्ता इन ख़वातीन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और हमारे पास जितनी भी शादी की ख्वाहिशमंद ख़वातीन हैं उन सब की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम तर तफ़सीलात आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिश्ते के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।